दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम अलग अलग कलाकारों को हम आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के ज़रिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मेरे साथ महाराष्ट्र के नागपुर शहर से पार्थ साहबे, ये छात्र मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर अपनी बात रखने के लिए एक उभरता संगीतकार है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके संगीत सफ़र के बारे में। जय भीम पार्थ। जय भीम पार्थ, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप संगीत क्षेत्र में जो आपका करियर बना रहे हैं या संगीत क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। तो सबसे पहले हम आप जानेंगे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। मैं अभी 10वीं में गया हूँ, 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा, और जो संगीत की जो रुचि है ये कब से जताते हैं आप, कब से सीखते हैं संगीत आप? तो मैंने बचपन से शुरू किया है संगीत का, जो मेरे में जुनून है। मैंने कक्षा तीसरी से सबसे पहली बार कीबोर्ड को हाथ लगाया था। तब से मैं अलग अलग क्षेत्रों में कल्चरली कोई भी म्यूज़िक हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसे प्ले करते आ रहा हूँ। चाहे वो हारमोनियम हो, हारमोनिका हो, फ्लूट हो। अभी बहुत से 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से आ चुके हैं मेरे को। अच्छा, यानी 5-6 इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं। तो कहीं शिक्षा पाई है किस बारे में आप, संगीत की शिक्षा? जी हाँ, सबसे पहले मेरे जो शिक्षक थे म्यूज़िक के, वो थे प्रतीक मेश्राम सर। उन्होंने मेरे को सिखाया सबसे पहले म्यूज़िक, फिर उसके बाद मैं और सीखता गया और अभी मैं इस मंच तक पहुँचा हूँ। जी पार्थ, अभी क्या होता है कि आपके जो पूर्वज होते हैं, इन्हें नाना नानी होते हैं, माता पिताजी होते हैं, ये कभी संगीत क्षेत्र में थे क्या? नहीं, उनका तो कोई रिश्ता नहीं था संगीत से। मैं ही था, मतलब मेरे पिताश्री को भी नहीं, मेरे माताजी को भी नहीं। मेरे में ही रुचि बैठी संगीत की। अच्छा, हाँ, संगीत की जो रुचि है वो मेरे में ही बैठी और संगीत मैंने शुरुआत में खुद से करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने कोचिंग लगाई। अच्छा, तो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं आप, तो स्कूल में तो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर आप बजाते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट्स? जी हाँ, स्कूल में जैसे असेंबली हो गई, उसमें कोई भी ऐसे नेशनल एंथम हो गई, प्रेयर हो गई, वो मैं ही बजाता हूँ स्कूल में। साथ ही रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम हुआ था। जब भी इंडिपेंडेंस डे का, गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम होता है, उससे मुझे आमंत्रित किया जाता है ताकि मैं बजाऊँ स्टेज पे कोई भारत का संगीत या फिर स्पीच देने के लिए, जिसमें मेरे को बहुत रुचि है। अच्छा पार्थ, अभी जो सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात निकली है, स्कूल की बात निकली है, तो स्कूल में अक्सर राष्ट्रगान तो होता है, राष्ट्रगीत अपने देश का, तो ये बजा सकते हैं क्या आप? जी हाँ, बजा सकता हूँ मैं। अच्छा, तो दर्शकों सुनते हैं कीबोर्ड पर पार्थ के माध्यम से अपने राष्ट्र का गान यानी राष्ट्रगीत। तो दर्शकों अभी आपने पार्थ ने बजा हुआ जो राष्ट्र का गीत है, राष्ट्रगान, अभी आपने सुने हैं बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा प्यारा ये पियानो पे उन्होंने ये गीत बजाया है। और ये राष्ट्रगीत जब लगता है कहीं पर भी तो एक ये अपने देश का स्वाभिमान का गीत है और वही गीत यहाँ पर पार्थ ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर पियानो पर उन्हें कीबोर्ड पर बजाया है। तो पार्थ, अभी तक आपने कितने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं आपको बजाने के लिए? मुझे हारमोनियम आता है, मेलोडिका आता है, साथ में फ्लूट भी आती है, उसके साथ रिकॉर्डर और हारमोनियम।
अच्छा। और कीबोर्ड तो आता ही है। अच्छा, तो बड़ी ही तन्मयता से आप बजाते हैं। तो अभी इंस्ट्रूमेंट तो आप बजाए हैं आप, बराबर है। तो अभी दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया। दर्शकों, कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट अगर बजाना है तो बहुत तो मुश्किल होता है। इतने कम उम्र में 10वीं कक्षा में पढ़ता है पार्थ, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट बहुत तन्मयता से बजाता है, लगन से बजाता है। और ये लगन में उनके जो माता पिता जी, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी अपना जो छात्र होता है, अपना जो लड़का होता है, उसको किस प्रकार की रुचि है, ये रुचि देखकर उसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये बहुत बड़ी वो परिवार के लिए बात होती है, समाज के लिए बात होती है। पार्थ, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप? मैं साथ में हारमोनियम भी बजाता हूँ, फ्लूट भी बजाता हूँ और हारमोनिका। अभी फ्लूट जो है हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, बजाकर बताइए। क्लासिकल म्यूज़िक है ये, सोनाटा बोलते हैं इसको। जो फेमस जॉर्जेस पेरोन्स्की जो कलाकार है, उन्होंने बजाया था 8वीं शताब्दी में, उसको मैंने प्रदर्शित किया है यहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अभी जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाए, इतने 2-3 इंस्ट्रूमेंट बजाए हैं आपने। अभी जो हारमोनियम होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वो हारमोनियम हर किसी को, कलाकार को आना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तो हारमोनियम से ही पूरे इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकता है आदमी, बराबर है। तो अभी हम आपकी हारमोनियम सुनना चाहेंगे, तो बजाकर बताइए हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, सुनते हैं पार्थ के माध्यम से उसका हारमोनियम सुनते हैं, तो ज़रूर आप इसको दाद देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। जी हाँ, तो फिर मैं महाराष्ट्र शाहीर इस मूवी का एक प्रसिद्ध गाना बजाने वाला हूँ, बरला हा मधु माणूस। तो ये आप सुनिए हारमोनियम पे। तो दर्शकों, पार्थ साहबे इनके माध्यम से सुनते हैं, अलग अलग जो देशों के राष्ट्रगीत होते हैं वो सुनते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको सुनाने वाला हूँ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो है उनके नेशनल एंथम। वैसे तो मेरे को 53 देशों के नेशनल एंथम आते हैं, लेकिन अभी मैं सारे तो आपको सुना नहीं सकता हूँ इतने छोटे से इंटरव्यू में। तो आपको एक दो जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनके बारे में आपने क्रिकेट मैच में सुना है, वो मैं आपको बजा के दिखा सकता हूँ। जी। पाक सरज़मीं शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्बे आली शान अज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरज़मीं का निज़ाम, कुव्वते अकुव्वते अवाम, पौमल सल्तनत
पांदाता बिंदाबाद शाद बाद मंजिले मुराद परचमे सितारा ओ हिलाल रह परे तरक्की हो कमाल परचमाने नाज़िशाने बाजाने इस्तकबाल शाया ए खुदाय जुल जनाब। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ बांग्लादेश का नेशनल एंथम आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिन्होंने हमारी नेशनल एंथम भी लिखी है जन गण मन, उन्होंने बांग्लादेश की, एक मिनट वापस ले। तो मैं अब आपको सुनाने वाला हूँ बांग्लादेश देश की नेशनल एंथम, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने हमारे देश का भी नेशनल एंथम लिखा था, उन्होंने भी ये नेशनल एंथम लिखी है आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला आमी তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ও মা আমার প্রাণে বাজাই বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ও মা ফাগুনে তো আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে মরি হাই রে ও মা ফাগুনে তো আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে। मेरे को वैसे रशिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, बेलारूस, लिथुआनिया, ईरान, अन्य देशों के राष्ट्रगीत तो आते ही है, लेकिन अभी मैं आपको सभी नहीं सुना सकता, तो मैं आपको एक नेशनल एंथम सुनाने वाला हूँ, वो है रशिया। Союз нерушимый республик Скафоли Спотила на вестина юкая раз Сласна им боден народов Великий мучи Советский Союз Слася отечество Наше свободное Дружбы валют, тонантёс и огонь, партия Ленина, сила народная, слава андюскутска, коммунизма ведет। पार्थ, अभी तक आपने हमारे दर्शकों को अलग अलग देशों के राष्ट्रगीत गाकर बताए हैं। पार्थ, आप तीसरी कक्षा से संगीत के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो अभी 10वीं तक आप इस क्षेत्र में कार्य किया है, तो कहीं संस्था ने बोलो या किसी स्कूल से बोलो आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है क्या? जी हाँ, मुझे स्पिक मैके नाम की संस्था ने सम्मानित किया गया था पुणे में, जहाँ मैंने उनकी वर्कशॉप जो है, जहाँ पे बड़े बड़े संगीतकार थे, उनके साथ मुझे वर्कशॉप करने का एक मौका दिया गया स्पिक मैके संस्था द्वारा। साथ में मुझे लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स करके एक रिकॉर्ड कंपनी है जो लंदन बेस्ड है, जो डिफरेंट कलाकार हो गए, संगीत के कलाकार या फिर कल्चरल चीज़ों के कलाकार, उनको प्राइजेस देती है ये संस्था। तो मैंने 53 देशों के नेशनल एंथम जो है वो लर्न करके सुनाए थे, जिसकी वजह से मुझे ये सम्मान दिया गया लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। पार्थ, इस संगीत क्षेत्र में जो छात्र आना चाहते हैं, यानी संगीत में रुचि रखने वाले जो छात्र हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश दोगे या उनके लिए क्या पैगाम दोगे आप? मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि संगीत एकदम खूबसूरत सी कला है, जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। तो फिर यदि आप बस म्यूज़िक सुने ना और साथ में बजाने का प्रयास करें, गाने का प्रयास करें या फिर डांस करना, कोई भी संगीत से संबंधित अगर आप कार्य करें सुनने के अलावा, तो हमारे देश का बहुत विकास होगा कल्चरल क्षेत्र में, क्योंकि हमारा देश जो है वो
हमारे महानायकों की देन है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, जिनकी वजह से हमारा देश जो है इतना ज़्यादा सफल बन रहा है हर एक क्षेत्र में। तो फिर उसी की तरह हमको म्यूज़िक क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आजकल के जितने भी सारे युवा हैं वो सिंगिंग में रुचि रखें, बाकी अन्य संगीत इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में रुचि रखें। यही मेरा संदेश होगा आजकल की युवा का। तो दर्शकों, पार्थ साहबे ये जो छात्र है, बहुत ऐसा कम समय होता है जो आँख पर पट्टी बंदकर बजाना, ये किसी को ज़्यादा नहीं जमता है, लेकिन पार्थ को इस कला का उसने बहुत मेहनत करके वो कला अवगत की है। तो आइए इस बारे में सुनते भी हैं और जानते भी हैं। जी हाँ, तो फिर म्यूज़िक जो कला है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है इसको सीखने के लिए, और आग बंद करके सीखने के लिए तो उसको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो फिर मैंने जो ये कला है आग बंद करके बजाना, इसे प्राप्त की है। तो मैं आपको एक क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक सितार पे का सुनाना चाहूँगा अपने कीबोर्ड के माध्यम से। तो दर्शकों, ये थे पार्थ साहबे, जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आते हैं, और अभी तक उन्होंने लॉर्ड बुद्धा टीवी पर जो अलग अलग देशों के राष्ट्रगीत होते हैं वो राष्ट्रगीत यहाँ पर गाकर बताया है, बजाकर बताया है। आने वाले दिनों में पार्थ साहबे के माध्यम से ऐसा ही संगीत क्षेत्र का कार्य हो, और ये कार्य आगे बढ़ाने के लिए पार्थ को हम लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से ढेर सारी मंगल कामना देते हैं, और उनके जीवन में ऐसे ही संगीत की रुचि बढ़ाए रखें। और ये जो पार्थ है, इनके माध्यम से आप भी कुछ सीखे, ऐसे मैं आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से विनती करता हूँ, और मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। कैमरामैन स्वराज के साथ मैं सदाशिव गच्छे, नागपुर।